इस्माइल कानी को लेकर आज खबर क्या सामने आई है? कानी पर मोसाद एजेंट होने का शक और ईरान लौटते ही कानी से कड़ी पूछताछ की गई है। आपको बता दें, नसरल्ला की हत्या से जुड़े सवाल जवाब को लेकर खबर बढ़ी है। आखिर ये इस्माइल कानी है कौन और इससे पूछताछ की वजह क्या है, इस बारे में एक डिटेल जानकारी आपके सामने, और उसके बाद सीधे मनीष से सवाल, क्योंकि असल में कानी से पूछताछ के पीछे कुछ सवाल हैं। और जैसे क्या कुर्द फोर्स चीफ इस्माइल कानी से नसरल्ला की जासूसी की? क्या इस्माइल कानी ने मोसाद को नसरल्ला की लोकेशंस दी? असल में कानी पर शक इसलिए किया जा रहा है क्योंकि नसरल्ला की हत्या से पहले वो उनसे मिलने बैरूत गया था और नसरल्ला की हत्या के बाद कानी के लापता होने की खबर भी सामने आई। अब कानी नसरल्ला की मौत के 14 दिन बाद तेहरान जिंदा लौटा है। बड़ी बात यह है कि टॉर्चर रूम में पूछताछ के दौरान कानी को हार्ट अटैक भी आया है, ये खबर भी सामने आ रही है। अब ऑपरेशन कानी के बारे में एक सवाल मनीष सीधे आपसे, क्योंकि यहाँ जिस तरीके से अभी तक हत्याकांड को अंजाम दिया गया उसमें शक गहराता गया कि अंदर ही भीतर खाने लोगों के जरिए ये तमाम इनपुट ट्रैक और ट्रेस करने में वो कामयाब रहे। बिल्कुल सुरभि, देखिए जिस वक्त आप मुझसे सवाल कर रही थी, ठीक मेरे सर के ऊपर से एक कॉम्बैट हेलीकॉप्टर गुजरा। लगातार इस तरह की एक्टिविटी हो रही है क्योंकि यौम किपुर है। यौम किपुर वो दिन जो यहूदी के लिए सबसे पवित्र दिन है, लेकिन इतिहास कहता है कि यौम किपुर के दिन ही इजराइल के सामने सबसे बड़ी चुनौती आई थी। देखिए, इस्माइल कानी को लेकर बीते 24 घंटे में जितनी चर्चा हुई है, शायद अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप पर भी इतनी चर्चा नहीं हुई है और तमाम तरह की बातें आ रही है। कहा जा रहा है कि इस्माइल कानी लेबनान गए थे, नसरुल्लाह से मीटिंग थी उसकी, नसरुल्लाह मारा गया, इस्माइल कानी बच गया और यहीं से सारी कहानी शुरू हुई तेहरान में कि भैया अगर नसरुल्लाह मर गया तो फिर इस्माइल कानी कैसे बच गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस्माइल कानी मोसाद का एजेंट हो? आपको ध्यान होगा कि 2 हफ्ते पहले की बात है कि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अलीजादे ने कहा था कि एक बार हमने एक सीक्रेट विंग मोसाद जैसी बनाने की सोची थी जिसका काम था मोसाद की तरह से ईरान के इंटरेस्ट को बचाना, लेकिन उस सीक्रेट विंग का हेड ही जो है वो मोसाद का एजेंट हो गया। तो यानी ईरान में अब ऐसे साजिशों के बीच में दरअसल हर दूसरे व्यक्ति पर शक किया जा रहा है। अगर आप मर जाते तो आप शहीद कहलाते, अगर आप बच गए तो आप मोसाद एजेंट बन गए। अब ऐसी स्थिति में, क्योंकि जो इस्माइल कानी है वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, जनरल सुलेमानी की हत्या के बाद आईआरजीसी के कुद्स फोर्स का कमांडर है। वो कुद्स फोर्स जिसका काम था हिजबुल्लाह के साथ कोऑर्डिनेट करना, जिसका काम है इराकी मिलिशिया के साथ कोऑर्डिनेट करना और इन सब के जरिए इजराइल पर अटैक करना। तो सोचिए कि ईरान ने जिसको जिम्मेदारी दी थी इजराइल के खिलाफ सारा कोऑर्डिनेट करने के लिए, वही आदमी अगर मोसाद का एजेंट निकल गया तो ये कितनी बड़ी बात है। इसलिए इस्माइल कानिया को लेकर अब ये भी बात आ रही है कि कल परसों में जब उसका इंटरोगेशन हो रहा था तेहरान में लौटने के बाद, तो कह रहे हैं कि उस इंटरोगेशन में हार्ट अटैक आ गया। कितना सच कितना झूठ नहीं पता, लेकिन ऐसी तमाम बातें इजराइल में आप कहें तो समंदर में तैर रही है। चलिए, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने शुरुआत में यहूदियों के सबसे पवित्र दिन का जिक्र किया है मनीष, उसी बारे में एक जानकारी साझा कर देती हूँ, उसके बाद आपके पास आऊंगी, क्योंकि आज बड़ी खबर यह है कि यहूदियों के सबसे पवित्र दिन यौम किपुर को पर ही हमले को लेकर इजराइल अलर्ट है। और आपको हम बताएंगे कि आखिर युद्ध की छाया में सबसे पवित्र दिन जिस तरीके से मनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, उसी दौरान आखिर इजराइल सतर्क क्यों है।